साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अभिनंदन है। आज का जो ये ब्लॉग बन रहा है इसको बड़ी गंभीरता से सुनिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक और इतिहास, और मैं तो बड़ा आज चमत्कारिक हूँ कि मैं स्वयं इतिहास बन गया हूँ। अब उसका वृत्तांत पहले आप सुन लीजिए कि मैं 2008 में जनपद हरदोई से स्थानांतरित होकर जनपद फैजाबाद, अब अयोध्या में मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हुआ था। और 2008 के बाद जब पोस्टिंग वहाँ हो गई तो 2009 में मेरी जो ड्यूटी या तैनाती कहा जाए वो राम जन्मभूमि के परिसर में हो गई। अब राम जन्मभूमि के परिसर में चूंकि भगवान प्रभु श्री राम जी का गर्भगृह था, तो गर्भगृह में ड्यूटी लगवाने के लिए बड़ा हमने मानसिक रूप से प्रयास किया कि उसमें एक अधिकारी और एक सिपाही, मतलब एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही जी की ड्यूटी लगा करती थी। उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी वहाँ। किसी भी जाति के कोई भी जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हों उनकी ड्यूटी गर्भगृह के अंदर लग जाती थी। इसलिए सबसे पहले तो जो भ्रम भारत में फैल रहा है जातिवाद का, वो भ्रम दूर करिए। भारत का व्यक्ति भारतीय है, बस ये मान के चलिए। और वही प्रभु श्री राम जी ने अपने काल में किया और वर्तमान में भी किया। कोई ये कहे कि प्रभु श्री राम जी त्रेता युग में थे, आज कलयुग में नहीं हैं, तो ये एकदम भ्रामक है। श्री राम लला जी जो विराजमान हुए हैं वो एकदम राजा की तरह, राजा राम की तरह विराजमान हैं। और चलिए इसका हम आज देखिए, एक ये भी एक चमत्कार है कि जो अभी रक्षाबंधन पावन दिवस के दिन हमारे चैनल व हमारी संस्था ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेचर, प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के संबंध में, उसमें प्रश्न नंबर 2 भी श्री राम लला जी के ऊपर ही था। और प्रश्न ये था, मूल प्रश्न तो भी पढ़ देंगे आपको, लेकिन जो उसका सार था कि भगवान राम लला जी की मूर्ति का जो विग्रह है, जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वो 5 वर्ष के बालक के रूप में क्यों रखी गई? क्या ये एक संयोग है, या ये ईश्वर का चमत्कार है, या जो हमारे शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, जो मूर्तिकार हैं, जिन्होंने मूर्ति बनाई है श्री योगी राज जी ने, व अन्य 3 मूर्तियां जो बनी हैं भगवान राम जी की, वो उनमें फिर सिलेक्शन हुआ है इस मूर्ति का। तो वो क्या उनके मन में कोई चेतना आई, या ये मतलब किसी ने उनसे कहा कि 5 वर्ष के बालक ही बनाना है, कि मूर्ति का रूप देना है, या एक मतलब ये ईश्वरीय भावना से हुआ? ये एक बड़ा गहन विषय है और इसी पे ये प्रश्न नंबर 2 हमने बनाया था। कई बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और जवाब उनके अनुकरणीय हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों को भी इस ब्लॉग को पूरी तरह और सुनना चाहिए और अन्य सभी लोगों को भेजकर सुनाना भी चाहिए, क्योंकि जो इसमें हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वो बहुत ही तार्किक है, बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही सत्यपरक है और पूर्ण भगवान के आध्यात्मिक विवेचन से संबंधित है। अवश्य सुनिए। सबसे बड़ा तर्क तो मैंने स्वयं रखा कि क्या मैं स्वयं इतिहास बन गया हूँ? हाँ, मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा वास्तव में श्री राम जन्मभूमि के प्रसंग के संबंध में एक इतिहास बन गया हूँ। देखिए, इतिहास इसलिए कि जो भगवान पंडाल में जब बैठे थे वो पंडाल अब रहा नहीं। उस पंडाल के अंदर जिसने ड्यूटी दी होगी वो ब्लॉग नहीं बना रहा होगा, कि स्वयं ही ये यूट्यूब के लिए ब्लॉग भी तैयार कर रहा होगा। ऐसे दुर्लभ व्यक्ति प्राणी हम ही हैं कि जिन्होंने गर्भगृह के अंदर ड्यूटी दी भगवान के, वो भी 2.5 दिन दी है हमने ड्यूटी। 2.5 दिन से 1 दिन ज़्यादा हम दे ही नहीं पाए, जबकि हम बड़े प्रयत्नशील थे कि हमारी पूरी ड्यूटी या पूरी सर्विस का अधिकतर भाग वहीं निकल जाए, भगवान के ही सेवा में, गर्भगृह में ही ड्यूटी लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2.5 दिन ही भाई मौका मिला और 2.5 दिन का ही एक इतिहास बन गया है कि वास्तव में वो ईश्वर की ही जन्मस्थली है। राम जन्मभूमि नहीं, वो टाइटल गलत है।
वो प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली है। आज से जन्मस्थली कहिए उसको सब लोग, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि परिसर में बृहद उद्देश्य हो जाता है, एक बृहद भटकन हो जाती है। वो भटकिए नहीं, वही वास्तव में राम जन्मभूमि राम जी की जन्मस्थली है। आज से इस पे मतलब उद्बोधन में सुधार कर लीजिए सभी लोग। तो एक बात तो मैंने आपको ये बता दी, क्योंकि उस जहाँ गर्भगृह जो पंडाल था वो दिखता था पंडाल है, लेकिन उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी या भारत का कोई भी वीआईपी अंदर घुस नहीं पाता था। एक सिपाही, एक दरोगा जी और पुजारी जी, बस, और भगवान, 4 ही लोग वहाँ पर रहे हैं। और भाई उसमें हमें 2.5 दिन का मौका मिल गया। तो अब और हमने वहाँ भगवान की जो मूर्तियाँ हैं वो तो बालपन की हैं, बहुत छोटी हैं, 5 साल से बहुत छोटी हैं। ये प्रश्न मैं कई महानुभावों से, कई संतों से, कई बड़े बड़े विचारकों से कर चुका हूँ कि भगवान श्री राम लला की मूर्ति 5 वर्ष के विग्रह के रूप में क्यों रखी गई, और ये हमने अपनी प्रतियोगिता में प्रश्न भी डाला। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी आज मैं भारत के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक राजा सम्राट से भी आज मैं 5 वर्ष के उदाहरण की पुष्टि करूंगा कि 5 वर्ष का बच्चा, 5 वर्ष की उम्र वास्तव में एक मानव जीवन के लिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान श्री राम जी के दर्शनों के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी मत करिएगा। सभी लोग अपने अपने बच्चों को, जो बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो, तुरंत सबसे पहले श्री राम लला जी के दर्शन कराइए। फिर आप देखिए कि आपके बच्चे में कितनी बड़ी प्रतिभा आएगी और कितना बड़ा परिवर्तन होगा, कितने बड़े विचार उसके आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के उदाहरण अभी हम दे रहे हैं आपको। अब प्रश्न की चर्चा तो कुछ बाद में करेंगे, प्रतियोगिता वाले प्रश्न की। अगर ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरा बनाएंगे, क्योंकि अब ये तो प्रसंग चल ही गया है कि सबसे बड़ा विचारक भारत में क्या पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो चाणक्य जी हैं, विष्णुगुप्त जी, कौटिल्य जी। उनके बराबर सब डुप्लीकेट हैं। ये जितने भी आप सुनते रहते हो ना, हाँ, सब डुप्लीकेट। जितने भी अंग्रेज, जर्मनी, ये सब रसियन, सब डुप्लीकेट है। किसके किसके? चाणक्य जी के। सब डुप्लीकेट, सब नकल की है। और इसी तरह हमारे शास्त्रों की नकल की गई है। और आज तो सनातन की नकल पूरी दुनिया कर रहा है, पूरी दुनिया। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर रहे हैं, और सब पूरी नकल भारत की चल रही है। भारत के जो एक विशेष वीर भोग्या वसुंधरा और जो वसुधैव कुटुंबकम के जो नारे दिए जाते थे, वही नारे अब संयुक्त राष्ट्र संघ देता है, हर साल एक थीम बनाता है। तो ये नकल है। अब हम आ रहे हैं, तो चाणक्य ने कहा है कि अभी हम आपको वो भी बताते हैं क्या संस्कृत में कहा है, कठिन है थोड़ा लेकिन पढ़ के बताते हैं। देखिए, चाणक्य जी के विज्ञान को आज तक कोई दार्शनिक, कोई विचारक, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं पाया। और विशेषकर उन्होंने बच्चों के बारे में कितनी बड़ी सीख, कितना बड़ा मोटिवेशन, कितनी बड़ी प्रेरणा दी। सुनिए, 5 वर्ष लो लालिए 10 लो ताड़न दे, सुत ही 16 बरस में मित्र सरस गन ले। क्या समझे? अच्छा, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, हमारे देहात अंचल के भी सब्सक्राइबर हैं जो थोड़ा संस्कृत और इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं। मैं शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ, वो भी बुंदेलखंडी में। सुनिए, 5 वर्ष लो लालिए मतलब 5 वर्ष तक बच्चे को कभी डांटना, डपटना, पीटना नहीं चाहिए। लालिए मतलब लाड़ प्यार करिए, दूध मिलाई, साफ खिलाइए, पिलाइए, खूब घुमाइए। 5 वर्ष तक खूब करिए, आज़ादी दे दीजिए, नटखट बना दीजिए। कैसे? जैसे कृष्ण कन्हैया थे। हाँ, जैसे राम जी कौआ से खेल रहे थे। कौआ आँख भी फोड़ सकता था राम जी की, लेकिन दशरथ जी और कौशल्या माता जी ने मना नहीं किया, खेलने दो। उसी तरह से 5 वर्ष तक बच्चे को खूब खेलने दो। आजकल के वो लॉलीपॉप वाली गाड़ी में मत घुमाओ, खूब अपने आप खेलने दो। समझ गए भाइयों? क्योंकि वो बच्चा नहीं होता है, वो समाज का, परिवार का, देश का नागरिक होता है, महान नागरिक बनता है। वही आगे चल के बुद्ध बनते हैं, गांधी बनते हैं। वही जो है
रानी लक्ष्मीबाई बनती हैं, अहिल्याबाई जी बनती हैं, और वही श्री द्रौपदी मुर्मू जी बनती हैं, और वही आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, और वही भाई हम भी बनते हैं। हम क्या कोई कम है क्या? कब मत समझो आपको। अरे भाई अब तो ऐतिहासिक पुरुष हो गए ना। अरे है कोई ऐसा लाडला आपको कोई मिला है जो श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में भगवान को भी छू लिया हो? पंडित जी जब निकल गए तो हमने भगवान को भी छू लिया। हमने कहा लाओ धृष्टता करते हैं, जब ड्यूटी लगी गई तो अब छू ही लो। उसका कारण ये था कि कोई फूल नीचे गिर गया था, वो फूल हमने कहा कि भगवान के चरणों में चढ़ाए, वो चरणों में ही चढ़ा दे। अब भाई बता रहे हैं अनुभव। हाँ, उस टाइम वहाँ सीसीटीवी तो नहीं लगा था, हम थे और भगवान ही थे। रात के 2 बजे का टाइम था, नाइट ड्यूटी हमारी लगी थी। अच्छा सुनिए फिर चाणक्य जी को, नहीं तो फिर भटक जाएंगे। 10 ताड़ंदे, 5 से जो 10 वर्ष की अवधि है उसमें खुद थापड़ झापड़ लगाओ। अगर लगा सकते हो, कोई गलती करता है आपका बच्चा तो उसे आप डांटिए डपटिए। हाँ, ताड़ंदे 10 ताड़ंदे, और सुत ही 16 बरस में मित्र सरस गविले। और जैसे ही 15 वर्ष का पूरा हो जाए और वैसे ही फिर उससे मित्रवत व्यवहार करिए, दोस्त बना लीजिए। लड़के को, बच्चे को, पुत्र को, मतलब हाँ भाई इंग्लिश में भी कह दें सन को। हाँ भाई फिर पुत्रवत व्यवहार करिए दोस्त के रूप में। अब तो भाई चाणक्य की नीति पूरी हो गई। अब इसकी हम ऐतिहासिक पुष्टि भी कर दें, तब आप राम जी के 5 वर्ष के विग्रह का महत्व समझ पाएंगे। अब हम आपको इतिहास में ले चलते हैं। आप सभी लोग कहते हो बड़े आराम से कि हम 250 साल गुलाम रहे और भारत में अंग्रेज़ों ने राज्य किया और हमको ऐसी तैसी कर दी हम भारतीयों की, और चूस लिया और जोंक बन गए अंग्रेज़, और जाने कौन कौन सी गाली देते हो। कभी उस पे तो सोचो कि ये सत्ता गई कैसे। इस पे आओगे तो फिर 5 वर्ष का रहस्य निकलेगा। ऐसा ब्लॉग पूरी दुनिया में आपको कहीं सुनने को मिलेगी नहीं। ये ऐतिहासिक तथ्य ना कोई कथाकार बता पाएंगे, ना कोई वैज्ञानिक बता पाएंगे, और ना कोई समाजशास्त्री बता पाएगा जो हम बताते हैं। इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की बटन दबा दो, जिससे ये आपको धरोहर है, ये आप समझिए हम धरोहर बता रहे हैं ऐतिहासिक चीज़ों की। अब तो भाई सत्य बात यह है कि हम इतिहास पुरुष हो ही गए आज से। अब आप सुनिए, हम आपको ऐतिहासिक दृष्टांत से बता रहे हैं कि भारत 5 वर्ष की उम्र के कारण ही भारत गुलाम हो गया। देखिए मुस्लिम आक्रांता आए, मुस्लिम भारत में आ गए, 1206 से पहले ही आ गए, 700 ईस्वी में आ गए। तो लेकिन वो आए और गए भाई, लूटा लाटा और हत्याएँ की और चले गए। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज आए वो 5 वर्ष में जो भारत का राजा बनना था, वो 5 वर्ष की अवस्था में उस अपने पिता जो महाराजा कहलाता है इतिहास में। अब आपको बता भी दें कि कौन महाराजा कहलाता है। 3 महाराजा कहलाते हैं जिनको सम्राट कहा जाता है, जिनको महान कहा जाता है। एक तो सबसे पहले द ग्रेट अशोक, फिर द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर जो लुटेरा था, और तीसरा जो है इतिहासकारों ने, वामपंथियों ने द ग्रेट अकबर को बना दिया है। अब भाई ये तो आप अपनी विचारधारा से सोचें कि वास्तव में कौन ग्रेट है, किसे ग्रेट कहा जाए। ग्रेट सिकंदर गुप्त को कहा जाए, कि ग्रेट हर्षवर्धन को कहा जाए, कि ग्रेट चंद्रगुप्त जी को कहा जाए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी को कहा जाए, किसे कहा जाए। ये तो आप ऐतिहासिकता के आधार पर अपना कि वर्तमान में शिवाजी को कहा जाए, शिवाजी का प्रबंधन भी द ग्रेट के रूप में था विपरीत परिस्थितियों में भी, कि महाराणा प्रताप को कहा जाए। ये तो भाई आप अपना कि सेकंड एक और आपको बता दें, यद्यपि मान सिंह को खलनायक बताया गया है इतिहास में, लेकिन मान सिंह जो जयपुर आमेर के हैं वो भी बहुत बड़े रचनाकार हैं, और उन्होंने भी, अगर उन पे भी आप विचार करें तो आप पाएंगे कि निसंदेह वो श्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। देखिए थोड़ा विषय बदलता जा रहा है, लेकिन मूल आप प्रभु श्री राम जी के विग्रह को 5 वर्ष को पहले हृदयगम करिए, फिर हमारी वार्ता सुनिए।
और क्योंकि अभी आप दर्शन करने भी जाएंगे, अभी तो कई लोग कर आए हैं, लेकिन इस ब्लॉग को सुनने के बाद फिर आपको एक बार दर्शन करना होंगे। और मैं तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तथा राम रक्षा राम ट्रस्ट, जो राम जी का ट्रस्ट है, उनके अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वहां एक दूरबीन रख दें, क्योंकि कई जिनकी आंख कमज़ोर हो गई हैं वो बेचारे ठीक से भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश उतनी तीव्र गति से नहीं है और कई लोगों की आंखें भारत में कमज़ोर हैं। तो वहाँ मतलब एक टेलीस्कोप रखना चाहिए भाई, जिससे वो देख सकें, भगवान के दर्शन कर सकें। और जल्दी जल्दी भक्तों को वहाँ भगाना नहीं चाहिए। वहाँ जो सुरक्षाकर्मी रहते हैं, यद्यपि उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या है कि भीड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति को दर्शन करने का मौका दिया जाना चाहिए, और वहाँ मौका नहीं मिलता है और उनको छेड़ दिया जाता है भक्तों को। इसका हम विरोध करते हैं। और ये भी दूरबीन की आवाज़ हमारा चैनल और हम सबसे पहली बार उठा रहे होंगे किसी को, भारत सरकार को भी उठा रहे हैं और वहाँ की ट्रस्ट को भी उठा रहे हैं, राम जी की जो ट्रस्ट है, और उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को भी उठा रहे हैं कि वहाँ दूरबीन रखाई जाए, कम से कम 4-5 ठो, जिससे लोग जो चश्मा लगाए हैं, जो चश्मा हटा के भी दर्शन भगवान के कर सकें और 5 वर्ष के प्रतिबिंब को देख सकें। नहीं देखेंगे तो फिर से देश गुलाम हो जाएगा। कैसे कैसे गुलाम हो जाएगा? एक इत्र की एक बोतल और एक दारू, जिसे वाइन कहते हैं इंग्लिश में, बस उसी से हम 250 साल गुलाम बने, और वो भी 5 वर्ष की उम्र में। 5 वर्ष की उम्र में महान अकबर का सुपुत्र था जहांगीर, और जहांगीर को 5 वर्ष में ही उसकी लत लग गई थी, जिसकी लत से उसने इस साम्राज्य में अंग्रेज़ों को घुसने की अनुमति दे दी और उनको कलकत्ता में ज़मीन दे दी कि जहाँ तक तुम्हारी नज़र पड़े वो ज़मीन तुम ले लो। वहाँ के सूबेदार को आदेश दे दिया जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर ने दारू और वाइन की बोतल मिल गई थी सर टॉमस रो। संभवतः भाई देखिए मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, इस पर थोड़ा सा जांच कर लीजिएगा, क्योंकि अब ब्लॉग बढ़ रहा है, अब तो कुछ ना कुछ बोलना है, गलत भी बोलना पड़ सकता है, लेकिन सुधार कर लीजिए, जांच कर लीजिए, क्योंकि भाई अब ब्लॉग को तो नहीं रोक सकते। सर टॉमस रो का ही मामला था, और जहांगीर का, जो दारू की बोतल लाया था और कुछ इत्र की बोतलें लाया था और उसने प्रेजेंट की थी, और प्रेजेंट करने के बाद सबसे पहले भारत में उसको विधि के अनुसार और शासनादेश के अनुसार और राजज्ञा के अनुसार सबसे पहले ज़मीन मिली थी, और उसी ज़मीन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत गुलाम बना। तो सभी भक्तों की तरफ से, विशेषकर जो सीनियर भक्त हैं और वयोवृद्ध हो गए हैं, उनकी तरफ से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को मैं एक लेटर भी लिखूंगा अपनी संस्था राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 के माध्यम से, और आगाह करूंगा कि वहां पर टेलीस्कोप, दूरदर्शी दूरबीन की व्यवस्था की जाए। देखिए, ब्लॉग में आपने पूज्य चाणक्य जी की बात को सुन लिया, उनके सिद्धांत को सुन लिए कि बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए। फिर आपने भगवान के विग्रह के भी दर्शन कर लिए कि वो 5 वर्ष के ही हैं। फिर आपने अभी जहांगीर का वृतांत भी सुन लिया कि जहांगीर के समय भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर हम गुलाम बने। उसमें किसी हिंदू राजा या सनातनी राजा या भारत के किसी राजा का दोष नहीं है, वो तो भाई नूरुद्दीन सलीम जहांगीर जी का ही आशीर्वाद मिला अंग्रेज़ों को, और तब हम गुलाम बने। और मिलने का कारण यही था कि 5 वर्ष की अवस्था का एक वृतांत हम सुनाते हैं, क्योंकि राजा महाराजा शानो शौकत और गायन और सबके नृत्य के बड़े शौकीन हुआ करते थे। तो महान अकबर अपने राज दरबार फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि हम फतेहपुर सीकरी भी रहे हैं और जहाँ महान अकबर की दरगाह बनी है ना सिकंदरा, हमारी पहली पोस्टिंग वहीं हुई थी बतौर सब इंस्पेक्टर दरोगा उप निरीक्षक के रूप में। सबसे पहली पोस्टिंग सन 1983 में हम वहीं पोस्ट हुए थे। तो भाई काफ़ी कुछ सुनने को भी मिला था, तब से वो हम मन में रखे हुए थे कि भाई ऐसा भी हुआ था राजा सलीम और अकबर के बीच में। तो अकबर एक दिन नाट्यशाला चल रही थी और नृत्यंगनाएँ नृत्य कर रही थीं, रात का समय था और जहांगीर जी का जन्म दिवस था।
तब सलीम कहते थे उनको प्यार में। और रात्र में गैस हंडे, पहले गैस हंडे चला करते थे, मोमबत्तियाँ, और सा उसमें नृत्य चल रहा था। 9 बजे भाई राजा महाराजा जैसे उड़ जाते हैं, अभी कोई वीआईपी मंत्री आए तो 9-10 बजे तक वो उड़ जाएगा, फिर अपना समारोह चलता ही रहता है पूरी रात रात। वैसे ही समारोह चल रहा था। तो 5 वर्ष से उस दिन सलीम जी को पूरे हो रहे थे, मतलब जो भावी भारत के सम्राट जहांगीर बनना थे, बच्चे थे 5 वर्ष के। तो उस दिन वो जिद कर गए कि नहीं, हम तो नृत्य अभी देखेंगे नृत्यांगनाओं का। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, इसका प्रमाण नहीं है कि 5 वर्ष की अवस्था में वो उस सुरा का उपयोग करने लगे थे कि नहीं करने लगे थे, इसका ऐतिहासिक पुष्टि हमारे पास नहीं है 5 वर्ष वाली। लेकिन 5 वर्ष में इतना पक्का था कि वो जिद्दी बहुत थे और जिद कर गए अपने पिता से। पिता ने बहुत समझाया कि नहीं बेटा, अब रात हो गई, घर चलो घर चलो। सब लोग घर चले गए, लेकिन वो नृत्य पर नृत्य चलता रहा। सुबह के 9 बज गए, 9 बजे तक नृत्य चलता रहा और सलीम वहीं दरबार में बैठे बैठे सोता रहा और नृत्यांगनाएँ नृत्य करती रहीं। किसी की ताकत नहीं थी कि नृत्य रोक सके। ऐसा हुआ था पहला दिन। फिर नृत्य देखते देखते जहांगीर जाके सो गया, उसको किसी को छेड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब बीरबल जो उनके अकबर के सलाहकार थे, उन्होंने राजा अकबर को सलाह दी कि आप राजा भी हैं, आप इस पुत्र के पिता भी हैं, और पिता होने के नाते आज इस बच्चे को आप नसीहत दे ही दें और इसको दंडित करें इस कार्य के लिए। लेकिन अकबर पुत्र मोह में दंडित नहीं कर सका। भारत का इतिहास है कि दुर्योधन को कभी गलत साबित नहीं कर सके धृतराष्ट्र, तो अकबर भला कैसे कर देते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी में कुछ बटा थोड़ी है, बाप और बेटा तो वही है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का यही जीवन है। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर जो है आ गए जब वो कुछ बड़े हुए सलीम साहब, और 1605 में अकबर जी को पेचिस लग गई। बताओ, राजा अभी बेचारा पेचिस से चल बसा, महान अकबर चल बसे, बच नहीं पाए, क्योंकि उसके आगे कोई नहीं चलता। कितने भ्रम में रहते हैं लोग जाने क्या क्या करते हैं, कहीं बंदूकें खरीदते हैं, कहीं मिसाइल खरीदते हैं, कहीं तोप खरीदते हैं। वो रूस का राष्ट्रपति जाने क्या क्या खरीद रहा है, यूक्रेन वालों को मारे डाल रहा है, और यूक्रेन वाले भी कम नहीं है, वो भी अहंकारी में जुड़े जा रहे हैं। अरे देखो कितने भ्रम है दुनिया। अरे बुद्ध जी से सीखो, राम जी से सीखो। अरे भाई, कहाँ आप लोग चक्कर में पड़े हो, कोई बचा है? न राजा बचता है, न रंग बचता है। अकबर पेचिस में चला गया, और फिर जहांगीर जी बादशाह बन गए। वो तो सामने ही बन गए थे, क्योंकि 1599 में पिता और पुत्र का भारत के इतिहास में पहला संघर्ष हुआ था। अब तो भाई हम इतिहास वेदता हैं, कोई इतिहासकार आपको ये बात बताएगा नहीं कि पिता पुत्र में इतना संघर्ष चला कि दोनों जान के दुश्मन बन गए एक दूसरे के। भारत के इतिहास में ये पहला वृतांत हुआ था कि कोई राजा का पुत्र राजा से ही संघर्ष कर ले, और ये राम 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 राम। लेकिन भारत का इतिहास तो भाई यथार्थ है, और जो है तो है। 1599 से वो संघर्ष चलता रहा। यद्यपि बाद में जहांगीर मानने लगे थे कि हाँ भाई, हम पिता को सम्मान देंगे, क्योंकि भारतीय उनके वो थे बीरबल वगैरह, और वो समझाते थे मान सिंह वगैरह कि भाई नहीं, पिता से नहीं लड़ा जाता है, तो मान गए थे, नहीं लड़ते थे। फिर 1605 में अकबर चल बसे, और जहांगीर राजा बन गए। तो सबसे पहले टॉमस रो नहीं आया। टॉमस रो तो तब आया जब वो पूरी जवानी में थे, युवा थे। हाँ, 1615 में आया टॉमस रो, वो हमने सही बताया था। अरे भाई, हमको भी स्मृति बनी रहती है। सबसे पहले आया विलियम हॉकिंस, और हॉकिंस ने सूरत में जगह मांगी, वही गुजरात, जो सूरत आज सबसे बड़ा क्षेत्र है कपड़े का, वहीं सबसे पहले उन्होंने व्यापार करना चालू किया। टॉमस रो तो फिर आया, तब तो फिर भारत में कब्जा ही हो गया उसका। टॉमस रो नहीं तो वही इत्र और बोतल वाइन, इंग्लैंड की वाइन, रसिया की वोदका, अरे दुनिया भर की, रोम की वो सुगंधित पेरिस से बनी दारू,
पेरिस में, फ्रांस में उस समय सुगंधित दारू बनती थी, अब भी बनती होगी, बहुत महंगी आती है वो, और वो अनलिक्विड होती है, बस थोड़ी सी ऐसे गिलास में डाल दो बस। और उसको जब जहांगीर ने एक प्याले में पूरे भारत को लिख ही दिया, फिर वो अपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी फैलती चली गई भारत में, शिकंजे में कस गए भारतीय। तो भाई 5 वर्ष की अवस्था को चाणक्य ने भी बहुत प्रबल माना है, और वो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 5 वर्ष का समय। और हम बार बार प्रश्न करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से हम कर चुके हैं कि भगवान राम जी की मूर्ति के विग्रह को 5 साल के रूप में क्यों रखा गया, कोई हमें जवाब नहीं दे पाया है अभी तक। मैं अपेक्षा करता हूँ महान भावों से, पूज्य श्री शंकराचार्य जी से, पूज्य श्री जगत गुरु लोगों से, कि वो बताएं हमको और भक्तों को बताएं, और जो हमारे सब्सक्राइबर साहिबान हैं उनको भी बताएं, हमको विशेष मैसेज करें, और इस बात की हमारी जिज्ञासा की पुष्टि करें, वो आध्यात्मिक रूप से, वैदिक रूप से, धार्मिक रूप से, भगवान के रूप से, कि भगवान के स्वरूप को 5 वर्ष का क्यों रखा गया। प्रश्न ये है। अब भाई ब्लॉग बड़ा हो गया है, हम अपनी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 रक्षा से ही रक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आपको अगले एपिसोड में देंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई मतलब ज़्यादा सुनना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं। स्मरण शक्ति 15 मिनट 20 मिनट की होती है, तो कृपया क्षमा करें। अगला हम एपिसोड बनाएंगे, उसमें आपको प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 2, प्रश्न के महत्व और जिज्ञासा को देखते हुए मैं उस प्रश्न नंबर 2 को पढ़ जरूर दे रहा हूँ, जिससे आप भी मंथन करें। प्रश्न ये था, सुन लीजिए एक बार। भगवान श्री राम लला जी के विग्रह मूर्ति स्टैचू का शिलापट कहाँ से लाया गया है? भगवान मतलब पत्थर। भगवान की मूर्ति विग्रह एक स्टैचू के स्वरूप की उम्र 5 साल के बालक के समरूप ही क्यों रखी गई? क्या किसी शास्त्र और ग्रंथ में बालक के रूप में पूजने व वंदना का विवरण है कि बालक स्वरूप का ध्यान करने से मंगल प्राप्त होता है व अमंगल दूर होता है? भाई मंगल भवन अमंगल हारी, किसी हमारे परीक्षार्थी ने ये बात की पुष्टि नहीं की कि वही तो मंगल हरते हैं, जो श्री रामचरितमानस की सबसे प्रमुख और सबसे चर्चित सबसे सरल चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। बंदहु बाल रूप सुई रामू, सब विद सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन मंगलहारी, द्रोह सुदशरथ अजर बिहारी। लीजिए, हमने इस बात की भी पुष्टि कर दी आपकी कि मंगल और अमंगल को हरने वाली ये चौपाई है, जिसमें ये कहा गया है कि भगवान के छोटे स्वरूप 5 वर्ष के स्वरूप को ही पूजना चाहिए, तुलसीदास जी ने कहा है, और वही असली वरदान देने वाले और मंगल देने वाले हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको, मैंने बहुत जल्दी सॉर्ट कर दिया है, लेकिन विस्तृत विवरण आपको अगले ब्लॉग में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और जागरूकता के लिए और भारत की सनातन संस्कृति और भगवान प्रभु राम जी के सही स्वरूप को सब लोग समझें, इसके लिए हमारे इस ब्लॉग को सबको फॉरवर्ड करिए, जिससे बच्चे बच्चे जान सकें, और हर अभिभावक माता पिता अपने 5 वर्ष के बालक जैसे ही हो 5वें साल में तुरंत जाके प्रभु श्री राम लला जी के सामने दंडवत करा दीजिए। वहाँ दंडवत भी नहीं करने देते भगवान जी के सामने जहाँ दर्शन करने जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने दंडवत किया है, आप कैसे रोक सकते हैं कि कोई भक्त वहाँ दंडवत ना कर पाए? आप व्यवस्था कराइए, जो भी हो। मैं तो कह रहा हूँ दिन भर में 500 आदमी ही दर्शन करें, लेकिन वो दंडवत करें सब। बिगड़ दंडवत के भगवान की प्रार्थना पूर्ण नहीं है। जाने किसी शंकराचार्य ने आज तक क्यों नहीं विरोध किया? शंकराचार्य खामोखां विरोध करते रहे कि नहीं पहुँचे उसमें विराजमान दिवस में 22 जनवरी को। हाँ, इतने महान वही प्रधानमंत्री कर सकते हैं कहीं भगवान का, राम लाला जी का काम? अरे कोई कर सकता है? राम का नाम नहीं ले सकते अपने मुंह से, मर जाओगे उसी पहले। हाँ, इतने आप लोग ज्ञानी, इतने महाज्ञानी, हम तो मतलब अगर हम कुछ उल्टा बोल रहे हैं धृष्टता होगी। अरे प्रभु श्री राम जी खुद विराजमान हो रहे थे महानुभाव,
आपको तो जाना चाहिए था। लाओ लश्कर के साथ गिरफ्तारी होती है आपकी। उन्होंने एक आदमी के साथ बुला दिया, आपने अपमान, अहंकार हो गया आपको, आपने अपमान मान लिया अपना। अरे एक आदमी के साथ बुलाया था, आप पूरे दलबल के साथ जाते, देखें कौन रोकता था आपको। दरबार खुल जाते आपके लिए, प्रभु राम जी आदेश करते सरकार को। आपने राम जी पे विश्वास नहीं किया। अरे ठीक है, आधे अधूरे बने थे, जैसे बने थे, आपको सम्मान देना चाहिए था प्रभु को। चलिए, हो सकता है भाई मैं धृष्टता में ज़्यादा बोल गया हूँ, कृपया क्षमा चाहता हूँ। यदि पूज्य श्री शंकराचार्य जी के साथ के विरुद्ध कोई अमर्यादित शब्द निकल गया हो, कोटि कोट हमें क्षमा करें। लेकिन सत्य बात तो कहना चाहिए, जिससे मैं जानता हूँ कि हाँ मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भाई अब बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इतिहास परस्त हूँ। मैंने गर्भगृह में ड्यूटी दी है। पूज्य शंकराचार्य जी गर्भगृह में नहीं गए होंगे? हाँ, पंडाल में। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं गए होंगे, मैं तो गया हूँ। इसलिए बोलूँगा भाई कि वहाँ दंडवत करने की व्यवस्था कराना चाहिए। मुझे अगर दंडवत करना है तो भाई विधान है, भगवान के सामने दंडवत करेंगे हम। उसको परिसर खाली कराएं, वहाँ जो वो लगा रखे हैं। आप 500 ही आदमी के दर्शन कराइए दिन भर में, एडवर्टीजमेंट करा दिए कि 500 आदमी ही करेंगे दर्शन भाई। हाँ, आदमी रुक रुक के आएगा, लेकिन व्यवस्था होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।